हरे कृष्णा। तो मैं आपका सेवक षडभुज गौरदास, इस्कॉन अयोध्या का अध्यक्ष और इस्कॉन यूथ फोरम लखनऊ का डायरेक्टर हूँ मैं। और मुझे आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और कब पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता क्या है, एक जीवन का मैनुअल है। जैसे क्या होता है, कहीं कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो उस सामान के, चाहे आप मोबाइल खरीदिए, वॉशिंग मशीन खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, उसके साथ एक गाइड मैनुअल मिलती है। उसी तरह से जब कोई जीवात्मा इस संसार में आती है, जीवात्मा हम सब जब लोग इस संसार में आते हैं तो संसार में कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के समस्याएं जो आती हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए भगवान ने भी हम लोग को एक मैनुअल दिया है। और उस मैनुअल का नाम है भगवत गीता। और ये जो भगवत गीता है कोई सामान्य बुक नहीं, ये स्वयं भगवान के द्वारा बनाया गया। जैसे कोई कंपनी होती है, कोई सामान बनाती है तो उसके साथ साथ क्या बनाती है, उसका एक गाइड बुक मैनुअल बनाती है। उसी तरह से भगवत गीता क्या है, हमारे जीवन का मैनुअल है। तो कोई पूछ सकता है इस भगवत गीता को कब पढ़ जाए। तो भगवत गीता क्या है, जीवन का मैनुअल है, जिसको आपको जब इच्छा करे, जब भी समय मिले, आप भगवत गीता को पढ़िए। जब भी समय मिले आप भगवत गीता को पढ़िए। ये नहीं कि मैं सोया हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, ये हूँ, भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं। आपको जब भी समय मिलता है आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग चलते हैं आज भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से भगवान हम लोग को क्या सिखाना चाहते हैं, या भगवत गीता हम लोग को क्या सिखाना चाहते हैं, पहले श्लोक के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला श्लोक है भगवत गीता का, वो है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये श्लोक हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, अप्लाई होता है। क्यों कि यहाँ पर दो शब्द बड़ा अच्छा आया है। यहाँ बताना चाहते हैं क्या है, जो भगवत गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जो भगवत गीता कहाँ पर बोली गई, धर्म क्षेत्र में। कहाँ पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आप लोग जानते हो हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। वहाँ पर आज हमारा इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर मंदिर बना है, आप लोग जाकर दर्शन कर सकते हो। तो वहाँ पर भगवत गीता सुनाई गई और वहाँ पर जा कर के क्या नाम है, पांडव और कौरव लोगों के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो ये धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं, हे संजय, जो धर्म की भूमि जो कुरुक्षेत्र हैं, मेरे तथा पांडवों के पुत्र जब इकट्ठा हुए हैं, मिलने आए हैं, युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्या किया। तो देखिए, धृतराष्ट्र का मतलब होता है, धृत मतलब अंधा, यानी जो राजा क्या हो, अंधा होके, या जो आसक्त राजा होते हैं, जो अपने परिवार से, अपने आप से, अपने धन से आसक्त होते हैं, उनको धृतराष्ट्र बोलते हैं। जो अपने समाज से अपने लिए केवल जीता है वो धृतराष्ट्र कहता है। तो आज के समाज में देखते हैं कई ऐसे लीडर हैं जो सो कॉल्ड लीडर हैं, अपने लोग से, अपने धन से, अपने लोग से आसक्त हैं। तो ये एक लीडर की शिक्षा देता है पहला श्लोक, कि कोई भी लीडर, जैसे हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं लीडर, जैसे माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लीडर हैं, जैसे शिक्षक है, जैसे आपके कंपनी के लीडर हैं। तो इस कंपनी कोई भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, किसी चीज़ से आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पुत्र ही महान है और सब लोग बेकार हैं, या जो मेरी बात मानता है केवल वही महान है, वही अच्छा नहीं। अगर आप समाज में कार्य करना चाहते हो तो इस मी और माई से बाहर निकल कर के सोचने का प्रयास करेंगे, तब भगवत गीता को समझ सकते हैं। मतलब लीडर जो होता है सबको अपना समझ करके क्या करता है, कार्य करता है। जब तक आप मैं और मेरा से बाहर नहीं निकल पाएंगे, भगवत गीता के इस पहले श्लोक को, या एक फर्स्ट क्लास का आप लीडर या एक समाज सुधारक या एक नेता नहीं बन सकते हैं। तो इस श्लोक में और भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसका। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके तात्पर्य में जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं वो क्या बोलते हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं
केवल अपने ही पुत्रों से आ सकते हैं। और मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान हैं, भगवान सबके क्या है, लीडर हैं, सब लोग के गुरु हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हमको सीखना चाहिए। भगवान को जब हम गुरु मानेंगे, भगवान को जब अपना जीवन का लक्ष्य मानेंगे, तभी हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, अच्छा नेता बन सकते हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा बताया जाता है कि जो ये श्लोक है, इसमें बताते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसे कोई किसान होता है, किसान खेती करता है, खेती करते वक्त जानता है कि अच्छा फसल कौन सा है। अच्छा धान की खेती मालिक कर रहा है तो अच्छा धान की खेती कौन है, अच्छा बुरा धान का फसल कौन सा है, वो जानता है। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर जो कौरव रूपी अधर्म है, धर्म और अधर्म के बीच का ये युद्ध है, ये कोई सामान्य नहीं है। धर्म और अधर्म, धर्म की तरफ से कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके साथ पांडु खड़े हुए। और अधर्म की तरफ से देखिए, अधर्म की सेनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कौन है अधर्म की तरफ से, कौरव हैं, 100 हैं। तो हो सकता है जब आप धर्म की लड़ाई करने जाओगे, धर्म के लिए कार्य करने जाओगे, तो आपकी संख्या कम हो सकती है, यानी मैक्सिमम 5 भी हो सकती है। लेकिन जब आप अधर्म का कार्य करने जाओगे तो आपके लिए बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अधर्म के लिए, अधर्म करना इस संसार में बड़ा ईजी है, बहुत ही सरल है। इसलिए ये जो युद्ध है, ये जो कोई सामान्य युद्ध नहीं है, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। और धर्म के पिता को स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। अगर लीडर बनना चाहते हैं आप, समाज का अगर नेता बनना चाहते हैं, इस भगवत गीता के इस श्लोक को स्वीकार कीजिए। और अब मैं और मेरा के जो बाउंड्री है, उससे बाहर निकल करके समाज के उत्थान के लिए कलेक्टिवली क्या कीजिए, आप काम करने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो भगवद गीता का और श्लोक है वो क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भुवा ते संगो तेस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, क्या है, तुमको कर्म पर अधिकार है, कर्म पर अधिकार है। कर्म मतलब कि तुमको भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता क्यों कर रहे। तो कई लोग बोलते हैं कर्म करो, ये कौन से कर्म। तो बताना चाहता हूँ मैं आप सभी लोगों को, 3 तरह के कर्म होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है सकर्म, दूसरा होता है विकर्म, और तीसरा होता है अकर्म। तो सकर्म मतलब वो कार्य जिसको करने से समाज में क्या होके, पुण्य होके, जैसे किसी का भला होगा, किसी की सहायता करना, किसी को भूखे को खाना खिलाना, कोई गरीब व्यक्ति है उसको कपड़ा देना, ये सब क्या है, सकर्म। सकर्म मतलब पुण्य कार्य। इस सकर्म करने से क्या होता है, एक व्यक्ति को जीवन में पुण्य मिलता है। और जब पुण्य मिलता है तो क्या होता है, व्यक्ति स्वर्ग लोक जाता है। स्वर्ग लोक जा कर के वहाँ पर खूब आनंद करेगा, भोग करेगा, अप्सराओं के साथ नृत्य करेगा हो सके। लेकिन जैसे ही आपका पुण्य खत्म होगा तो आपको क्या होगा, फिर से आपको इस भौतिक संसार में इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पुण्य कर्म करना पड़ेगा। जैसे कोई मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा हो गया, तो आप पैसे से क्या करेंगे, अमेरिका का वीज़ा ले लेंगे। अमेरिका का वीज़ा लेके क्या चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। और अमेरिका जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन जैसे ही वीज़ा का डेट एक्सपायर्ड होगा, पैसा आपका ख़त्म होगा, तो अमेरिका के लोग ही उठा के फेंक देंगे। उसी तरह जैसे ही पुण्य खत्म होता है व्यक्ति का, उसको इस पृथ्वी पर फिर से फेंक दिया जाता है, फिर से वापस आना पड़ता है। तो सकर्म करना, पुण्य कर्म करना ये भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अब इससे भी नीचे आता है क्या है, विकर्म, मतलब पापमय कर्म। मतलब वो कर्म जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो, शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अगेंस्ट कार्य करना, वो क्या कहलाता है, विकर्म। तो जो विकर्म होता है, व्यक्ति को इस संसार में बांधता है, और संसार में बांध के क्या करता है, उसको नर्क में लेके जाता है। और नर्क में जा कर के इतने जीवात्मा कष्ट भोगता है, इतनी कि उसका कई तरह के नरकों के बारे में शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। तो विकर्म करने से व्यक्ति कहाँ जाता है, नर्क में जाता है। और तीसरा तरह का कर्म होता है, इन सब से परे, इन सब से आगे होकर के होता है, बढ़ के होता है, अकर्म। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। जैसे कोई मान लीजिए एग्जाम्पल में देना चाहूँ, कोई सैनिक है, अगर वो सीमा पर गया, सीमा पर जा करके क्या कर रहा है कि सीमा पर जाकर देश के लिए लड़ रहा है, किसी सैनिक को मार रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, और उसको मारने से उसको परमवीर चक्र मिलेगा।
लेकिन अगर वही सैनिक घर पर आया और घर पर झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के कारण से किसी को, सैनिक को अगर किसी को मार रहा है झगड़ा में, तो उसको क्या मिलेगा? जेल मिलेगा। अगर वही सैनिक यहाँ पर भी आकर के गवर्नमेंट के आज्ञा अनुसार यहाँ पर भी किसी का भला करता है तो उसको भी रिवार्ड मिलता है। अगर हम गवर्नमेंट के अनुसार कार्य करते हैं तो क्या होता है? वो अकर्म, वो होता है वह क्या होता है? उसी तरह से अगर हम भगवान के अनुसार कार्य करेंगे तो वह अकर्म कहलाता है। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुमको कर्म पर तो अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन कैसा कर्म? मतलब हमको क्या करना चाहिए? अकर्म, अकर्म करना चाहिए, यानी अपने ज़्यादा अकर्म, सकर्म भी नहीं करना चाहिए, विकर्म भी नहीं, अकर्म मतलब भगवान के लिए कर्म। इस कर्म को करने से व्यक्ति भगवान के पास जाता है और भगवान के साथ जा करके एंजॉय करेगा, आनंद लेगा भगवान के साथ और भगवान की सेवा करेगा। लेकिन पुण्य कर्म करने से केवल स्वर्ग तक जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कई तरह की सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और देखिए, कोई बोल सकता है कर्म तो बहुत लोग करते हैं, कर्म तो बहुत लोग करते हैं। एक चोर है, चोरी करता है, वह भी कर्म करता है। तो क्या चोर चोरी करना, आप कोई कहे कि चोर भी तो चोरी कर रहा है, क्या वो गलत कार्य कर रहा है? नहीं, वो भी तो कर्म कर रहा है, लेकिन चोरी करना शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। हमको शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। शास्त्रों के आदेश के अनुसार गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों को मैच करते हुए हमको क्या करना चाहिए? इस संसार में रहते हुए कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज हम लोग फिर एक नए श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। यह श्लोक भगवत गीता का दूसरे अध्याय का बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यह भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62 नंबर श्लोक है, 2.62 नंबर श्लोक है। क्या है? यहाँ बोलते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। तो ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि ये श्लोक विशेष तौर से आज के युवा पीढ़ी के लिए। क्यों? क्या बताया गया है यहाँ? भगवान बोलना चाहते हैं, ध्याय तो हे अर्जुन, जब देखिए, जब हम किसी चीज़ पर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जैसे हमारा जिससे हमारा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाए, जैसे हमारी आँखें क्या हो जाए? जब सुंदर वस्तु को देखती है, एग्जाम्पल यह है सुंदर, जब आप सुंदर लड़कियों को देखते हो तो क्या होता है? आपका मन आकृष्ट हो जाता है। और जैसे ही सुंदर लड़कियों को देखेगा आपका जब मन आकृष्ट होता है तो मन में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से भगवान बताते हैं, क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंस, जब हम अपने इंद्रियों के विषय का ध्यान करते हैं तो उसकी संग से, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेष उपजायते, उसके कारण से विषयों का संग करने से हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है। संगात् संजायते काम, उसकी संग से काम मतलब लस्ट पैदा होता है। जानते हैं, लस्ट हर एक व्यक्ति का, हर एक यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब तक कोई काम को नहीं जीत पाएगा वो व्यक्ति क्या नाम है, कहीं भी सफलता नहीं पाएगा। चाहे आप आध्यात्मिक जीवन होके, चाहे आपके पढ़ाई होके, आपका काम होके, बड़े बड़े योद्धा इस काम के आगे हार घुटने टेक चुके हैं बहुत। इसलिए भगवान बताते हैं कि हे युवाओं, हे मेरे दोस्तों, इस क्या करो, इस सबसे बड़ा जो काम रूपी दुर्जय है, दुर्जय शत्रु है, इसको कंट्रोल करो। जब तक ये शत्रु कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाओगे। तो लेकिन इस शत्रु को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ भगवान, जैसे ही हम इंद्रिय विषयों का ध्यान करते हैं, स्त्री पर ध्यान करेंगे, लड़कियों पर ध्यान करेंगे, तो मन क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके कारण से काम उत्पन्न होता है। और जब काम फुलफिल हो गया, काम अगर पूर्ण हो गया तो क्या होता है? लोभ पैदा होता है। और जब काम फुलफिल नहीं हुआ, आपकी इच्छाएं जब पूर्ण नहीं हुई, उस लड़की नहीं मिली, तो आपके अंदर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध व्यक्ति के अंदर, जब काम से क्या होता है? जब काम पूर्ण नहीं होता है, जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होता है, तो उसके कारण से क्या पैदा होता है? क्रोध। व्यक्ति के अंदर गुस्सा। माने आप किसी लड़की से प्रेम कर रहे हो, वो लड़की कोई और लड़का उठा के लेके चला जाए, तो आपको क्या होगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, ये कैसे उठा के लेके चला गया। तो इसलिए जब क्रोध आता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहा। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो जो भी कुछ पढ़ा लिखा है, जब ये काम और क्रोध आता है, जो भी कुछ पढ़ा लिखा है, जो इसको माता पिता गुरुजन ने बताया है, सब कुछ नष्ट होता है। क्रोधात्
भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोहित मतलब मोह में पड़ जाता है व्यक्ति, क्या सही है क्या नहीं सही है, हाँ क्या करो क्या ना करो, कैसी मुश्किल है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या करूं इस समय में, मैं अपने गर्लफ्रेंड के पीछे जाऊं या जो गर्लफ्रेंड को लेकर भागा है उसको मार दूं। ऐसा मन में आता है, बहुत गुस्सा आता है जीवात्मा के अंदर, हम लोग को भी आता है, आप लोग को अनुभव होगा। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि काम के कारण से, क्रोध के कारण से, ये वायरस है, ये संसार के या हर मनुष्य के वायरस है। क्या है? सबसे बड़ा वायरस काम है, और काम का ही बड़ा भाई क्या है? क्रोध है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति, आपकी याददाश्त शक्ति खत्म हो जाएगी, आपको जो सिखाया गया सब खत्म हो जाएगा। स्मृति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। जब अब बुद्धि क्या है? एक बुद्धि जो ये हमारा है यह हार्डवेयर के समान है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? स्मृति, मेमोरी। जो भगवत गीता है, जो शास्त्र है, जो गुरुजन का आदेश है, उनकी शिक्षाएं हैं, ये क्या होती है? मेमोरी से डिलीट हो जाती है। और जब ये खत्म होता है तो बुद्ध व्यक्ति क्या होता है? पतन हो जाता है, व्यक्ति संसार में नर्क में गिर जाता है। इसलिए हर एक यूथ के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्या करे? अपने क्रोध को जीते। क्रोध को जीतेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये काम जानते हैं, काम और क्रोध भगवत गीता में आगे बताते हैं भगवान। क्या है? आवृतम ज्ञान एतेन काम रूपेण कौन्तेय। हे अर्जुन, ये काम है, क्या करता है? व्यक्ति के बुद्धि को आवृत कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे ऊपर एक मान लीजिए एक कंबल डाल दिया जाए, एक व्यक्ति मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया जाए। जब कंबल डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। उसी तरह जब व्यक्ति के ऊपर काम का पर्दा पड़ जाता है, काम का क्या नाम है, कवरिंग पड़ जाता है, तो वो इस अपने आगे पीछे कुछ देख नहीं पाता है। वो सोचता है बस कैसे मैं इंजॉय करूं, कैसे मैं भोग करूं। और आज के युवाओं के लिए काम को तो बढ़ाने के लिए बहुत साधन है। क्या साधन? सबसे बड़ा साधन क्या है? आपके साथ मोबाइल फ़ोन है। जानते हैं ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट क्या है? यह ब्लैक कोबरे के समान है। जैसे कोबरा होता है ना, ये कई लोग देखे होंगे आप गांव में, कई लोग होते हैं कोबरा अपने साथ लेकर घूमते हैं, लेकिन उसको कुछ जड़ी बूटी खिला उला करके उसको कंट्रोल में करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोबरा है जो हम पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। कब ये कोबरा आ गया हमको काट लेगा, कब मन कहता है थोड़ा सा क्या फ़ोन में देखूं, देखते 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 पॉप आ जाता है, तो कैसी है, तो कैसे हो। इसलिए इस काम को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान के नाम का सहारा, शास्त्रों का सहारा, गुरु का सहारा तो ले करके इस काम को जीत सकते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 दोष हैं, 6 जो हमारे वायरस हैं, इसको मारने के लिए भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता से ही हम इस वायरस को मार सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, भगवत गीता को अपने साथ रखिए, हमेशा अपने साथ लेकर के इसको पढ़ते रहिए। हरे कृष्ण।